नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्टिकुलर कैंसर में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन यानी कि बाप बनने की क्षमता को प्रिजर्व करते हुए टेस्टिकुलर कैंसर का ट्रीटमेंट हम कैसे करवा सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, टेस्टिकुलर कैंसर यंग मरीजों में होता है। इसकी एवरेज एज इन मरीजों की 20 से 40 साल तक होती है। तो ऐसे मरीजों में जब टेस्टिकुलर कैंसर हो जाता है, यानी टेस्टिस का कैंसर, वृषण का कैंसर जब हो जाता है, तो फिर उनकी अक्सर इस एज में, यंग एज में फैमिली भी कंप्लीट नहीं होती। तो उसमें ये सवाल हमेशा खड़ा होता है कि इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद क्या हम अपनी फैमिली कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसमें जो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि टेस्टिकुलर कैंसर के ट्रीटमेंट के जो 3 मुख्य तरीके हैं। एक है सर्जरी, जिसमें जनरली एक टेस्टिस जिसमें ट्यूमर हो गया उसको पूरा निकाल दिया जाता है। दूसरा है कीमोथेरेपी, जिसमें कई तरह प्रकार की इंजेक्शन द्वारा कैंसर मारने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे हमारे टेस्टिस पर फ़र्क पड़ता है। तीसरा रेडियोथेरेपी यानी सिकाई, इससे भी हमारे टेस्टिस और फर्टिलिटी पोटेंशियल पे फ़र्क पड़ता है। हमारे जो शुक्राणु प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं वो काफ़ी रेडियो सेंसिटिव होते हैं और रेडियोथेरेपी लगने के बाद ये काम करना बंद कर देते हैं। कुछ हद तक ये चीज़ें रिकवरेबल होती हैं और कुछ हद तक ये नॉन रिकवरेबल भी होती हैं। लंबे समय में इसके काफ़ी गंभीर प्रभाव देखने को मिलते हैं फर्टिलिटी पोटेंशियल की दिशा से। कई स्टडीज़ में ऐसा भी पाया गया है कि टेस्टिकुलर कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद लगभग 24% मरीजों में शुक्राणु बनना ही बंद हो जाते हैं और 50% मरीजों में शुक्राणुओं का नंबर यानी संख्या कम हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप टेस्टिकुलर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कशन करें, तो अपने फर्टिलिटी पोटेंशियल के बारे में भी पूछें। बहुत से लोग कैंसर शब्द सुनकर सारा फोकस अपने ट्रीटमेंट का कैंसर पे ही केंद्रित कर देते हैं। पूछना ही भूल जाते हैं कि इसके बाद मैं स्पर्म्स प्रोड्यूस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बच्चे पैदा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इस प्रकार के डिस्कशन करने के बाद कई तरह के विकल्प हमारे सामने मौजूद होते हैं, जिसमें कि सबसे सस्ता और इकोनॉमिकल विकल्प है सीमेन प्रिजर्वेशन या स्पर्म बैंकिंग। दोस्तों, स्पर्म बैंकिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने वीर्य का सैंपल अपनी टेस्टिकुलर कैंसर के ट्रीटमेंट कराने के पहले ही डिपॉजिट करवा देते हैं और इसको क्रायो प्रिजर्व कर दिया जाता है और इस तरह की फैसिलिटी ज़्यादातर आईवीएफ सेंटर पर उपलब्ध होती है। इस प्रकार से स्पर्म्स को क्रायो प्रिजर्व करने के बाद कुछ सालों बाद जब आप अपनी फैमिली स्टार्ट करने के लिए रेडी होते हैं, तो उस समय इस सीमेन सैंपल से आपको बच्चे पैदा करने में मदद मिल सकती है। तो ये सबसे इकोनॉमिकल तरीका है। आइडियली तो ये टेस्टिकुलर कैंसर की डायग्नोसिस के तुरंत बाद किसी भी ट्रीटमेंट को लेने के पहले ही इस स्पर्म बैंकिंग या सीमेन प्रिजर्वेशन को कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए। अगर किसी वजह से ऑपरेशन के पहले ये चीज़ नहीं हो पाई है, तो कम से कम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लगवाने के पहले ही स्पर्म बैंकिंग कर लेनी चाहिए। तो एक तरीका तो स्पर्म बैंकिंग हो गया। इसके अलावा टेस्टिस स्पेयरिंग सर्जरी, यह भी एक ऑपरेशन का तरीका है जिससे हम फर्टिलिटी पोटेंशियल को प्रिजर्व कर सकते हैं। नो डाउट टेस्टिकुलर कैंसर जब भी होता है और ऑपोजिट टेस्टिस अगर हमारी नॉर्मल है, तो उस टेस्टिस को पूरी तरह से निकाल देना ही सही इलाज है। ऐसा करना भी चाहिए। क्या होती है ये टेस्टिस स्पेयरिंग सर्जरी? इसमें पेट के निचले हिस्से में एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है। टेस्टिस को सप्लाई करने वाली जो नसें हैं उनको एक सॉफ्ट क्लैंप से रोक दिया जाता है, क्लैंप कर दिया जाता है। फिर टेस्टिस को पेट के निचले हिस्से में जो इंसिजन लगाया है उसमें डिलीवर कर लिया जाता है। टेस्टिस के ऊपर की कवरिंग को खोला जाता है और ट्यूमर उसके अराउंड छोटा सा मार्जिन, उतना ही टिश्यू सिर्फ टेस्टिस से निकाला जाता है और उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से टेस्टिस स्पेयरिंग सर्जरी करने के बाद ज़्यादातर मरीजों की फर्टिलिटी पोटेंशियल प्रिजर्व रहती है और जो मरीज जिनको टेस्टिस में गांठ है लेकिन उनके ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल हैं, उनमें इस तरह की सर्जरी करनी चाहिए। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको टेस्टिकुलर ट्यूमर हो गया है तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर द फैमिली। ये आप यहाँ से आपकी फैमिली बनाने की क्षमता ख़त्म नहीं हो जाती।
आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से इसके बारे में क्लियर डिस्कशन करना चाहिए और स्पर्म बैंकिंग और टेस्टिस स्पेयरिंग सर्जरी जैसी चीज़ों पे डिस्कस करके इसका लाभ लेना चाहिए और ट्यूमर की ट्रीटमेंट अच्छी तरह होने के साथ साथ अपनी फर्टिलिटी पोटेंशियल को भी प्रिजर्व रखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।